प्रिय बच्चों, आज हम आप लोगों से आशा करते हैं कि कल आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा और मैं आज आप लोगों के लिए कुछ मल्टी चॉइस बहुविकल्पी प्रश्न कक्षा 10वीं वालों के लिए लेकर के आया हूं। और कुछ उनमें से जो है एक आध सवाल भी हैं और कुछ एक आध आपका प्रश्न अधि लघुत्तरी में है। तो आप देखें, प्रकाश का परावर्तन के तहत रंग बिरंगा संसार प्रकाश का जो है यहाँ पर हम आपको लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले तो आज हम लेकर के चल रहे हैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं में विज्ञान भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। और हम ये आशा करते हैं कि आप लोग इसी प्रकार से हमारी वीडियो को देखते रहें और हम आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो रोज़ाना ही आपको देते रहेंगे। यूपी बोर्ड में ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही सटीक प्रश्न देंगे हम आपको, जो कि अगर आप खाली वीडियो ही देख लेंगे और उतना यदि आप पढ़ लेंगे तो निश्चित है कि आप जो है यूपी बोर्ड में बहुत अच्छे अंकों से जो है आप अच्छे उत्तीर्ण होंगे, अच्छी प्रकार से अंकों से ही उत्तीर्ण होंगे। तो लीजिए, हम आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं। आपका है यहाँ पर कि ये मल्टी चॉइस बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत है कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तारे क्यों टिमटिमाते, तो आप बता देंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जो आपको रात में जो है आकाशमंडल में जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। फिर आपका एक अगला प्रश्न आपका आया कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक आपका अगला प्रश्न आया कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस रंग में होता है। जब आपके लिए अधिकतम पूछा जाए तो अधिकतम रंग बैगनी रंग में होता है। और फिर वही चीज़ पूछी गई कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग में होता है, तो आपका लाल रंग में होता है। तो आप जो है इसको जो है कहाँ बता देंगे आप, लाल रंग में। फिर आपका जो है आया कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये 25 सेंटीमीटर तक होती है इसकी दूरी। अगला प्रश्न आपका आया कि स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। अगर मनुष्य की आँख जो है बिल्कुल ही स्वच्छ है और किसी भी प्रकार का वहाँ उसमें किसी भी प्रकार का न तो दोष है, ना निकट दृष्टि दोष है, ना ही दूर दृष्टि दोष है, ना ही उसमें जरा दृष्टि दोष है, तो आप यहाँ पर देखेंगे यदि मनुष्य की आँख बिल्कुल ही स्वच्छ है तो स्वस्थ नेत्र के लिए कहाँ पर होता है, रेटिना पर उसका जो है प्रतिबिंब बनता है। अब आपका एक सवाल आया यहाँ पर कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बताइए। ये प्रश्न बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर आप बताएंगे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली। तब सबसे पहले तो हम आपको एक लेकर के चलेंगे कि जब कोई चीज़ सेंटीमीटर में तो उसको अब हम आप मीटर में बता देंगे। तो 1 मीटर मतलब जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये 7 प्रकार के पैमाने होते हैं। तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर के, तो किलो हेक्टो डेका ग्राम, अर्थात किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर। मीटर के बाद डेसी सेंटी, इकाई, दाई, सैकड़ा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर जो आपकी लेंस की क्षमता जो दी गई है, तो लेंस की क्षमता को पी से प्रदर्शित करते हैं। पी फॉर पावर, पावर मीन शक्ति होती है, जिसकी क्षमता होती है उसे शक्ति भी कहते हैं, उसे पावर भी कहते हैं। पी बराबर 1/50 इक्वल टू मतलब इंटू हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर -2। अब इसका मतलब 10 की पावर -2 का मतलब होगा 10 की घात जो है आपकी 2 हो गई माइनस पे। जब हम 10 की घात का 2 बार गुणा कराएंगे, मान लीजिए इस प्रकार से कि 10 गुणे 10, ये दोनों माइनस में, तो ये माइनस माइनस अपन के अलग हो जाएंगे और ये 10 धाम 100 हो जाएगा। तो ये सब ये जो है जब नीचे की ओर है, तो जब हम पी का मान निकालेंगे तो ये 100 कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर आ जाएगा। और ये 50 आपका जो आपकी क्षमता दी गई, फोकस दूरी जो दी गई है वो 50 नीचे आ जाएगी। 0 से 0 को काटा, 5 से भाग दिया 10 में, तो 5 दूनी 10। अब आपका आया पी बराबर क्या हो गया, पी इक्वल टू, जिसको बराबर भी कहते हैं इक्वल टू भी कहते हैं, तो पी बराबर 2D, डी फॉर डायोप्टर कहलाता है। यही आज आपका आंसर हुआ। फिर आपका अगला एक अति लघुत्तरी प्रश्न में है, ये भी बड़ी मोस्ट प्रश्न है आपका
कि आँख की समंजन क्षमता का अर्थ क्या है, अतः आँख की समंजन क्षमता क्या कहलाती है, इसको भी आपको ध्यान देना है। तो नेत्र में उपस्थित अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता, समायोजित कर लेता है, वह आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। तो आप लोग इसी प्रकार से हमारी वीडियो में बने रहें। तो इसी प्रकार से हम आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं। आप लोगों को आप हमारे वीडियो में इसी प्रकार बने रहें। हम अधिकतम से अधिकतम आपको जो है, जैसे ही आपका पेपर आता जाएगा जिस तरीके से, और वैसे आप लोगों के समय के लिए अगर देखा जाए तो आज 5 तारीख है। प्रिय बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग, आपको 13वें दिन, आज को छोड़ने के बाद 13वें दिन आपको पेपर देने, पहला पेपर जो आपका है वो 18 तारीख को है। 18/2/2026 को आपका पेपर है। पहला पेपर आपका हिंदी का है। घबराए नहीं, किसी भी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहें। हमने आप लोगों को बताया है, अच्छी प्रकार से आप लोग पढ़ें, अच्छी प्रकार से नींद लें, घबराए नहीं। और हम दावा करते हैं कि आप केवल हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इन वीडियो को आप देखते रहें। हम दावा करते हैं कि हम ऐसे ही मोस्टेड प्रश्न देंगे जो कि आपके बोर्ड पेपर में फंसेंगे, अवश्य फंसेंगे, हम दावा करते हैं। धन्यवाद।